वैसा तो होना चाहिए कि हम लोग वोट बहिष्कार कर दें। वोट बहिष्कार, एकदम नोटा? से, एकदम नोटा पे डाल दें। कारण क्या है? नहीं 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 लालू यादव के लालू जी को देंगे हैं? देंगे बिल्कुल हमरा लालू यादव। नाम देंगे। ये पहचान का मोहताज नहीं होता, जहाँ के लोग अपनी खून से इस माटी को सींचे हों, जहाँ का लोग बिहार का प्रथम शहीद हो, वहाँ के लोग अपनी पहचान के लिए दर बदर भटकेंगे। वहाँ के लोग क्या बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए बाहर में पलायन टारगेट कर दिया जा रहा है। ठाकुरों का कुआं, ऐसा कुछ नहीं है ठाकुरों का कुआं। इस्मैला गांव में है हम लोग, और इस्मैला का मिजाज इस बार क्या कहता है चुनावी लोकसभा में, क्योंकि इस बार दो धुरंधर एक तरफ देखे तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ 2 बार सांसद रह चुके राजीव प्रताप रूडी हैं। तो इस बार इस्मैला की जनता किसको पसंद करेगी? वो तो वक्त बताएगा। और ये जो आप मूड क्या है? मूड तो अभी युवाओं का, हम युवा हैं, जैसा कि हम लोग युवा हैं, तो युवाओं का मूड इस बार थोड़ा ये भिन्न टाइप का है, डिफरेंस है। इस कारण क्या है कि युवा अभी के शिक्षित है, पहले की तरह नहीं है कि जो जातिवाद पे कर देंगे। और हम लोग को देखना ये है कि किनको ज्यादा टाइम मिला है। राजीव प्रताप रूडी जी को बहुत ज्यादा टाइम मिला यहाँ से संसदीय कार्यक्रम में, लेकिन जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उन पे वो उतरे नहीं है। उतने में आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, कोई ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। सारण का। और जो आप बोल रहे हैं अभी कि लालू जी की बेटी आई हैं, तो देखना है, क्योंकि लालू जी की बेटी उनका कैसे देखिएगा? लोकसभा में भेज के सांसद बना करके देखिएगा कि इसी चुनावी वादों में देखिए? जो मेरी ओपिनियन है, औरों का ओपिनियन नहीं बताएंगे, मेरी जो ओपिनियन है मैं उसको रखना चाहूंगा कि वो आ रही हैं विदेश से, हम लोगों के साथ रही नहीं है। तो हम लोग किसको चुनेंगे? अपने को चुनेंगे ना, जो मेरे साथ है, मेरे दुख में, मेरे सुख में जो साथ है उसको ना चुनेंगे। अब वो विदेश से आई हैं और एक इलेक्शन को लड़ रही हैं, तो अपने पापा के बदौलत लड़ रही हैं। उनका पहचान क्या है? उनका पहचान हम लोग पूछेंगे। जैसा कि मुझे जहाँ तक पता है, हम घूमते भी हैं, तो कल हमारे अभी पास में बहुत ही फेमस और आस्था का जगह है कालरात्रि मंदिर डुमरी बुजुर्ग में, वहाँ पे वो आई, शो भी की, पूजा की और रोड शो की दिघवारा में। बट रोड शो से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आपको कनेक्ट होना है। एक सवाल है, क्या 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 क्या? लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, और रोहिणी आचार्य जी मंदिर क्यों घूम रही हैं? आप अगर उनसे मिलिएगा तो ये सवाल जरूर कीजिए। मतलब जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वही आज मंदिर घूमने पे, तो वो मैं बताऊंगा कारण क्या है ना, यहाँ का मिजाज है, वो देख रही है कि हमसे तो भूल हो गई है, उनको रियलाइज हो गया है। जैसे बागेश्वर बाबा जी भी आए थे, तो वहाँ भी उनको रियलाइज हुआ, उनका पूरा विरोध किया गया, तो उनको पता चल गया कि मेरा जो फंडा होना चाहिए वो होना क्या चाहिए कि मंदिर। मतलब सब नेता सनातन पे आ गए हैं। सनातन पर सब नेता राम मंदिर बना है, राम मंदिर केकरा वोट दीजिएगा? किसको वोट देंगे? आप किसको दीजिएगा? हम देंगे नहीं, किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जो नेता हमारे काम करेगा। तो राजीव जी काम किए हैं? नहीं, राजीव नहीं काम नहीं काम। लालू यादव के बेटी को दीजिएगा? हाँ देंगे, देंगे। इनका जो दर्द है और सही दर्द है, आप समझिए कारण। ये जो क्षेत्र में खड़े हैं, इसकी कहानी सबसे स्वर्णिम है, और ये राजा रजवाड़ा का गांव है। यहाँ के लोग लड़ाई लड़े हैं और भारत की कहानी में सबसे स्वर्णिम लड़ाई है। यहाँ के लोग अपनी खून से इस माटी को सींचे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के राजनेता लालू प्रसाद यादव का एक समय यहाँ शुरुआती दौर हुआ करता था, और यहीं से वो मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए, और आज जो बड़ी हुकूमत के साथ में बिहार में राजनीति कर रहे हैं, यही सोनपुर विधानसभा उनका जड़ है, और यहीं से उनका सोनपुर विधानसभा लालू यादव का जड़ है। क्या राम मंदिर फैक्टर भी इस बार रहेगा क्या लोकसभा में? देखिए, ठीक है, रहेगा। अच्छा लग रहा है। एक मिनट सुनिए, देखिए जितने भी राजनेता हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं या रोहिणी आचार्य या लालू प्रसाद यादव, इस जिस गांव में आप खड़े हैं, इस गांव के लिए क्या किए हैं? ये गांव एक गांव नहीं है, ये बिहार का पहचान है, बिहार का स्वाभिमान है और देश का स्वाभिमान है। ये उस गांव में खड़े हैं जहां का रगड़ा की गांव का मिजाज क्या है? इस गांव का मिजाज समझ लीजिए कि राजनेताओं ने इस गांव के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आप वोट तो दीजिएगा ना किसी को? तो वो तो हमारी एक तरह से बोले ना,
तो वो हमारी बदकिस्मती है। नहीं तो मेरा जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसा तो होना चाहिए कि हम लोग वोट बहिष्कार कर दें। वोट बहिष्कार, एकदम से, एकदम नोटा पे डाल दें। कारण क्या है? नहीं 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 लालू यादव के लालू जाके देंगे हैं? देंगे। भाई भवन को देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कितना बड़ा भवन है, जी। राजमहल है, राजमहल है। राजमहल है। हाँ। और ये अपनी पहचान की लड़ाई में पीछे हो रहा है। तो इसमें पता है कारण किसका है? यहाँ के राजनेता, यहाँ ये टूरिस्ट प्लेस बन सकता था बिहार का। ये पहचान का मोहताज नहीं होता। जहाँ के लोग अपनी खून से इस माटी को सींचे हों, जहाँ का लोग बिहार का प्रथम शहीद हो, वहाँ के लोग अपनी पहचान के लिए दर बदर भटकेंगे। वहाँ के लोग क्या बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए बाहर में देखिए, युवाओं का दर्द पलायन से इतना बड़ा है और आप इस तरीके से, क्या आप लोग बउआ, आप लोग कितना उम्र है? 15 साल हो गया। हाँ। चुनाव उनाव समझते हो? हाँ केकरा वोट जाएगा घरे से? क्या बात चल रहा है? लालू यादव के? हाँ हैं? हाँ कि भाजपा के? लालू यादव के। लालू यादव। हाँ। देखिए सारण के जो, बोलिए बोलिए भैया। शुरू से बोला जा रहा है कि यहाँ का औसतन लड़ाई के बारे में कि क्षत्रिय बीजेपी को दे रही है। हाँ, हाँ। अभी बीजेपी है, हाँ। क्षत्रिय तो अभी नहीं आई है। नहीं आई। हम भी क्षत्रिय हैं, हाँ। आशु राजपूत मेरा नाम है। हाँ। बट क्षत्रिय पहले था, बीजेपी बाद में आई बाद है। में आई। लेकिन बीजेपी क्या करी क्या है हमारे बिहार के लिए पूछा? क्या? हाँ। अमूमन हाँ। ओनली बिहार के लिए। बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बना दिए, 370 हटवा दिए हम। बीजेपी कहती है हाँ। सनातन यानी क्षत्रिय। हाँ। क्षत्रिय सनातन की लड़ाई लड़ा है। हाँ। सनातन के लिए मरा मिटा है। अगर सनातन है तो क्षत्रिय के वजह से है। हाँ। जो राजपूत को टारगेट कर दिया जा रहा है, ठाकुर दिया जा रहा है, ठाकुरों का कुआं। ऐसा कुछ नहीं है ठाकुरों का कुआं। ठाकुर लालू यादव के ना साथी बोले थे राज्यसभा तो हम इनडायरेक्टली बोल ही रहे हैं हम उन्हीं को। यहू महल में तो एगो कुआं है ठाकुर का। तो उस ठाकुर के कुआं में ये जो लड़का है, आप इससे देख सकते हैं, गोलगप्पा बेचता है, ये ओबीसी से बिलोंग करता है। आप इससे पूछ लीजिए कि आपको दबा के रखा गया है क्षत्रिय से। पूछ लीजिए भाई के भाई क्या कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं। नहीं दबाया गया है। भाईचारा को सिर्फ तोड़ा गया है तो पॉलिटिक्स से बस, और कुछ नहीं। हम लोग भाई भाई हैं। ठाकुर का कुआं, दलित और सब क्षत्रिय जो है वोटिंग पॉलिटिक्स है, वोटिंग है। 1 साल पहले, उससे पहले नहीं था ठाकुर। ये जो राजा रजवाड़ा का इलाका है, जब राजस्थान से चलकर आए थे तो तमाम जातियां यहाँ पे आया था और तमाम जातियों को घर बना करके रहने की व्यवस्था दे करके यहाँ रखा गया था और एक साथ एक थाली में खाने वाला ये बवनगांव इलाका है। क्या मिजाज है भैया? किधर जाना है इस बार? अभी तो बहुत बढ़िया जाना है। भाजपा? वो तो समय बताएगा। अरे अभी से मिजाज बनाइए महाराज। नहीं, वो तो समय बताएगा। किसको वोट दीजिएगा? वो तो समय बताएगा अभी किसको वोट देगा। कोई उपाय अभी नहीं कोई है। उपाय नहीं है। हाँ, हाँ। और बीजेपी को जो लग रही है कि हम राम मंदिर बना के सिर्फ वोट ले लेंगे, तो ये नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। जो कि मनीष भैया मेरे आदर्श रहे हैं, वो पूछे भी हैं आपने बिहार के लिए किया क्या है। मतलब राम मंदिर से वोट नहीं मिलेगा? राम मंदिर से कहाँ? से नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। आप कश्मीर में ले लीजिए 370 से, हमको क्या फायदा है? बिहार को क्या? बिहार को बताइए, बिहार के युवा बिहार का मुद्दा क्या है भैया? हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं। हम बिहार में जॉब नहीं कर सकते हैं। हम एक, और हाथ में मेरा हुनर भी है। एक एक मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन और यहाँ का गरीबी। यही मुद्दा है। ये राम मंदिर पर वोट दीजिएगा कि बेरोजगारी पर दीजिएगा? जो मेरे लिए काम किया है बेरोजगारी है। हम अभी जा रहे हैं उड़ीसा, जैसा कि आपको हम बताए भी हैं कि हमको उड़ीसा जाना है। क्यों जाना पड़ रहा है? काला होने के बाद भी उड़ीसा। बिहार में क्यों नहीं रह रहे हैं? बिहार में क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं लग रहा है इंडस्ट्री? इंडस्ट्रीज बड़ा मुद्दा है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो राजा रजवाड़ा का भवन देख रहे हैं, भवन को दिखाइए। अरबों खरबों का भवन दिख रहा है, इसको दमन क्यों किया जा रहा है? उस इसका अस्तित्व गांव क्यों के मिटाया ये जा रहा रहने है? वाले हैं और इनका कपड़ा और रहन सहन देखिए कितना सिंपल तौर तरीका से पहले सोच सकता था ये चारों तरफ सिर्फ महलों से भरा हुआ ये गांव है। अभी भी है, बट हमारे लोकल एरिया का, बाहर का नहीं। बाहर का नहीं। जो लड़के हैं अभी का अमूमन ट्रेंड है फोटोशूट का। यहाँ का लोकेशन बहुत बढ़िया आता है भैया। मेरा बाहर का लड़का है, वो बोलता है वो हत्ता पे चलो वहाँ पे होगा, लेकिन इस पे अगर ध्यान दिया जाता तो ये टूरिस्ट का एरिया होता। और टूरिस्ट प्लेस होना भी चाहिए। अभी देखिए मलखा चक की कहानी गांधी सर्किट से अगर जोड़ दिया जाता बवनगांव को, तो क्या ये टूरिस्ट प्लेस नहीं होता? बाहर के लोग राजा रजवाड़ा का इलाका देखने आते। तानसेन जहाँ गीत गाए, जहाँ तान गांव में संगीत गाते गाते थे। थे, गाने आते थे।
इतना मतलब संपन्न ये इलाका बुलाए जाते थे गाने के लिए तानसेन को, स्पेशल मनोरंजन के भाव से। जैसे आज के डेट में एक बड़े सिंगर को जिस तरीके से बुलाना कितना डिफिकल्ट होगा, उस जमाने में तानसेन को जो गांव बुला लेता था, उस गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं। और अभी तक भैया आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट किसको दे। वोट तो किसको समय देना है? बताएगा भैया वो। अरे अभी तक इनको, लेकिन आप तो लालू यादव को देना है। कह दी लेकिन ये दो नाराज युवा है, इनको पीड़ित तो है, ये बता तो रहे हैं कि हमें और नाराजगी है, लेकिन वोट भाजपा को ही जाएगा। क्या कारण है वो मेरे अस्तित्व के लिए खड़ा है। और हाँ, हम लोग देखिए जो हमारे पहचान के लिए अभी देखिए हम लोग तो पावर में नहीं है, लेकिन हमारी पहचान को अगर कोई बचा रहा है, अब हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ा मरा, उस संस्कृति को अगर बचा रहा है तो भाजपा बचा रहा है। भले राजनीति कर रहा है, उस संस्कृति के छाव में भाजपा राजनीति कर रहा है, लेकिन रक्षा भी कर रहा है। लेकिन अगर हमारे लिए 1% काम कोई कर रही है तो वो भाजपा है। सारण राजपूतों से भरा हुआ राजपूत बहुल इलाका है, और यहाँ पे दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी से नाखुश होते हुए भी संसद उन्हीं को भेजना है, क्योंकि इस बार